कि अफ़गानिस्तान में जो हुआ वह बहुत गलत है। यह क्रूरता की पहली सीढ़ी थी, आगे और ज़्यादा क्रूरता देखने को मिलेगी। अमेरिका ने जो वार ऑन टेरर 20 साल पहले शुरू किया था वह तालिबान की जीत के साथ समाप्त हुआ। इस युद्ध में अमेरिका की हार हुई और यह हार ही कारण है इस क्रूरता का, क्योंकि अब तालिबानी ताकतों को लगता है अगर वह अमेरिका जैसे ताकतवर देश को पीछे हटा सकते हैं तो अफगान सरकार क्या चीज़ है। और उन्होंने हमला करके शहर दर शहर जीतकर पूरे अफगान पर कब्जा कर लिया। विश्व की सभी बड़ी ताकतें टीवी और इंटरनेट पर तमाशा देखती रही और अफगानिस्तान में मौत का नंगा नाच चलता रहा। इस बर्बरता का काफ़ी हद तक जिम्मेदार अमेरिका है। अमेरिका ने पहले तालिबान को खड़ा किया, उसे फंडिंग दी, तख्ता पलट करवाकर यूएसएसआर के खिलाफ इस्तेमाल किया, फिर तालिबान का साथ छोड़ दिया, जिसका अंजाम 9/11 के रूप में भुगतना पड़ा अमेरिका को। आज जो लोग इसे अफगानिस्तान का आंतरिक मामला कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं, उन्हें यह ज़रूर सोचना चाहिए कि यह लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी। यह लड़ाई मानवता को बचाने के लिए थी। यह लड़ाई शांति स्थापना के लिए थी। इस लड़ाई में आतंकवाद विजयी हुआ। आज यह आग अफगान में जल रही है, परंतु इसकी लपटें हर देश तक पहुंचेंगी। हर देश आतंकवाद से पीड़ित है। विश्व शांति की यह हार अन्य देशों में भी आतंकवादी गतिविधियों को जन्म देगी। अन्य देशों में भी ऐसे संगठन सर उठाने लगेंगे। और रही बात चीन की, चीन के साथ भी वही होगा जो अमेरिका के साथ हुआ। आतंकवादी घटनाएं, ट्विन टावर्स अटैक, ये सब, इन सब चीज़ों में है ना सबसे ज़्यादा सहना औरतों को पड़ता है और उन्हें सबसे ज़्यादा क्रूरता सहन करनी पड़ी है। जिन औरतों ने तालिबान का 1996 से 2001 का दौर सहा है, उसमें जीवन जिया है, उनकी रूह काँप रही है कि नई नस्लों को भी वही सब सहना पड़ेगा। अब औरतों को हैवानों के बीच रहना पड़ेगा। उनका शोषण होगा, उनका बलात्कार होगा, उनके माता पिता, भाई, बेटे, पति के सामने उनका रेप किया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उन्हें गुलामों की तरह खरीदा और बेचा जाएगा। उन पर हुए अत्याचार की कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। उन्हें चौराहे पर खड़े करके कोड़े मारे जाएंगे। उन पर जिहादियों की गंदी मानसिकता थोपी जाएगी। उन्हें तंग कपड़े पहनने पर जिंदा जलाया जाएगा। उनके पढ़ने, हंसने, खेलने, देखने, चलने और घूमने हर चीज़ पर पाबंदी होगी। रेप के लिए भी उन्हें ही जिम्मेदार माना जाएगा और सज़ा भी उन्हीं को दी जाएगी। अब जो मिलिटेंट तालिबान के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें बलात्कार व शोषण की पूरी आज़ादी होगी। वो किसी की बीवी, बहन, बेटी, माँ संग संबंध बना सकेंगे। 12-13 या इससे भी कम उम्र की लड़कियों को दरिंदे अपनी हैवानियत का शिकार बनाएंगे। अब बच्चों को गुलाम बनाकर आतंकी बनाया जाएगा। जो लोग अब तक सरकार के साथ खड़ा रहकर तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको बीच चौराहे पर फांसी दी जाएगी। उनके गुप्त अंग काट लिए जाएंगे, उन्हें जलाया जाएगा, पीटा जाएगा। उनके घर की औरतों के साथ उनकी आंखों के सामने रेप किया जाएगा। जनरली क्या होता है कि हमारे जैसे देश में जहाँ लड़की सुंदर हो तो उसे गानों में, फिल्मों में, मॉडलिंग में, सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं काम मिल जाता है, जिससे वह अपना अच्छा जीवन निर्वाह कर सकती है। और शायद ऐसा ही अन्य देशों में भी होता होगा, परंतु इन आतंकी प्रवृत्ति के देशों में सुंदरता एक अभिशाप है। वहाँ सुंदर होने पर और ज़्यादा शोषण किया जाता है। एक पोएम है, इन सब से रिलेटेड है, सुनना। दहशतगर्दों ने दहशत का कारोबार किया है, मासूम, बेबस और औरतों पर अत्याचार किया है। दुनिया चुपचाप बैठकर अफगान में क्रूरता का तमाशा देख रही है। कुछ बड़ी शक्तियां आतंकवाद की आंच पर सर्वोच्चता की रोटी सेक रही है। दुनिया चुपचाप बैठकर अफगान में क्रूरता का तमाशा देख रही है। कुछ बड़ी शक्तियां आतंकवाद की आंच पर सर्वोच्चता की रोटी सेक रही है। बूढ़ी नस्लें आने वाली नस्लों के सर पर मंडराते खतरे को भांप रही है। फिर वही सब होगा। 96 से 2001 के दौर की सोचकर औरतों की रूह काँप रही है। बूढ़ी नस्लें नई नस्लों के सर पर मंडराते खतरे को भांप रही है।
फिर वही सब होगा। 96 से 2001 की सोचकर औरतों की रूह काँप रही है। काट रहा है आतंकी फसल अफगान जो अमेरिका ने बोई थी। बाकी सब ने भी झेला है, पर आज़ादी सिर्फ औरतों ने खोई थी। यूएनओ, ह्यूमन राइट कमीशन, पीस एग्रीमेंट, सब के सब आज मौन है। आखिर पता तो चले कि इस आतंक का असल जिम्मेदार कौन है। प्रेसिडेंट देश छोड़कर भाग गया जिसे इस घड़ी देश के साथ खड़ा होना था। ग्लोबलाइजेशन का उद्देश्य व्यापार से बड़ा होना था। प्रेसिडेंट देश छोड़कर भाग गया जिसे इस घड़ी में देश के साथ खड़ा होना था। ग्लोबलाइजेशन का उद्देश्य व्यापार से बड़ा होना था। क्या ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ रिसोर्स का दोहन ही शामिल था? शायद अफगान भी तो शांति के काबिल था। शायद अफगान भी तो शांति के काबिल था। इस 21वीं सदी की जागरूकता का ढिंढोरा पीटने का कोई फायदा नहीं। अफगानिस्तान में कानूनों का कोई कायदा नहीं। अफगानिस्तान में कानूनों का कोई कायदा नहीं। मरने वाले मर जाते हैं, झेलना सिर्फ जिंदा रहने वालों को पड़ता है। मरने वाले मर जाते हैं, झेलना सिर्फ जिंदा रहने वालों को पड़ता है। कमाल है, अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने तालिबान अकड़ता है। विश्व की हर क्रूरता और शोषण को औरतों ने सहा है। पुरुष तो इतने नामर्द हैं कि नारी को उपभोग का सामान कहा है। पुरुष तो इतने नामर्द हैं कि नारी को उपभोग का सामान कहा है। अब अफगानी औरतों पर पुरुषों की कट्टर मानसिकता थोपी जाएगी। आज़ादी छीनकर उनके जिस्मों की चाबी तालिबानी जिहादियों को सौंपी जाएगी। पढ़ाई छुड़वा कर बच्चों को आतंक के लिए तैयार किया जाएगा। सेक्स गुलाम बनाकर औरतों की खरीद बेच का व्यापार किया जाएगा। पढ़ाई छुड़वा कर बच्चों को आतंक के लिए तैयार किया जाएगा। सेक्स गुलाम बनाकर औरतों की खरीद बेच का व्यापार किया जाएगा। खुदा दे समझ तालिबान को, वो अपने देश को खुशहाल करे। मैं दुआ करता हूँ भगवान से अफ़गानिस्तान में शांति बहाल करे। मैं दुआ करता हूँ भगवान से अफ़गानिस्तान में शांति बहाल करे। मैं दुआ करता हूँ भगवान से अफ़गानिस्तान में शांति बहाल करे। थैंक यू।